नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 13 मार्च सुबह 6 बजे राजस्थान की खास खबरें। राजस्थान में गहराते गैस संकट के बीच सरकार ने खाद्य विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों की छुट्टियां रद्द कर दी हैं। प्रदेश भर में कालाबाजारी रोकने के लिए प्रशासन की टीमें छापेमारी कर रही हैं। उदयपुर में अवैध रिफिलिंग के दौरान 6 सिलेंडर जब्त किए गए हैं। वहीं कोटा में गैस की कमी के चलते कोयले की भट्टियों की मांग अचानक बढ़ गई है। अलवर, जयपुर सहित कई जिलों में गैस एजेंसियों के बाहर उपभोक्ताओं की लंबी कतारें लगी हैं। सर्वर ठप होने के कारण ऑनलाइन बुकिंग और पुराने ऑर्डर भी कैंसिल हो रहे हैं। गैस आपूर्ति बाधित होने से होटल और रेस्टोरेंट का व्यवसाय ठप होने लगा है। कई संचालकों ने अपना मेन्यू आधा कर दिया है। सरकार ने हेल्पलाइन नंबर 181, 14435 और 112 जारी कर कालाबाजारी की शिकायत करने की अपील की है। साथ ही रसद अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि अस्पतालों और शिक्षण संस्थानों जैसी आवश्यक सेवाओं में आपूर्ति सुनिश्चित करें। लोकसभा में विपक्ष के सांसदों ने देश में सिलेंडर संकट के मुद्दे पर हंगामा किया। सुबह कार्रवाई शुरू होते ही सांसदों ने नारेबाजी शुरू कर दी। स्पीकर ओम बिरला ने सांसदों से सदन की कार्यवाही शुरू करने का आग्रह किया, लेकिन विपक्ष नहीं माना तो कार्रवाई दोपहर 12 बजे तक स्थगित कर दी। दोबारा कार्रवाई शुरू हुई तो ओम बिरला ने करीब आधे घंटे तक सदन को संबोधित किया। इसके बाद विपक्ष के हंगामे के चलते कार्रवाई दोपहर 2 बजे तक स्थगित कर दी। लोकसभा में विपक्ष द्वारा स्पीकर ओम बिरला सदन की अध्यक्षता के लिए कुर्सी पर लौटे। संसद परिसर में राहुल समेत विपक्ष के सांसदों ने सिलेंडर संकट का प्रदर्शन किया। सांसदों ने नरेंद्र भी गायब, सिलेंडर भी गायब के नारे लगाए। राहुल गांधी ने कहा, प्रधानमंत्री कहते हैं कि घबराने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन वे खुद घबराए हुए लग रहे हैं। झीलों की नगरी उदयपुर में एसीबी ने बड़ी कार्रवाई करते हुए पुलिस के स्पेशल टीम के कांस्टेबल नागेंद्र सिंह को 20,000 रुपये की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। परिवादी ने शिकायत दी थी कि सादी वर्दी में आए 4 पुलिस कर्मियों ने उसे चोरी की गाड़ियां रखने के झूठे मुकदमे में फंसाने और गैराज सीज करने की धमकी दी। आरोपियों ने कार्रवाई न करने के बदले 50,000 रुपये मासिक मांगे, जिसके बाद में 25,000 रुपये तय किया। एसीबी एएसपी राजीव जोशी के नेतृत्व में शिकायत का सत्यापन करने के बाद जाल बिछाया गया और कांस्टेबल नागेंद्र सिंह को रिश्वत की राशि के साथ दबोच लिया गया। हालांकि इस मामले में शामिल अन्य आरोपी एएसआई शक्ति सिंह, हेड कांस्टेबल अर्जुन सिंह और कांस्टेबल अनिल मीणा मौके से फरार होने में सफल रहे, जिनकी पुलिस सरगर्मी से तलाश कर रही है। इसी तरह जयपुर एसीबी ने बस्सी में कार्रवाई करते हुए 30,000 रुपये की रिश्वत लेते पटवारी विक्रम बुनकर के साथ एक दलाल को भी दबोचा है। जयपुर के मौजमाबाद तहसील अंतर्गत बिचुन गांव में दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई। यहां खुजीत नामक युवक ने अपनी 35 वर्षीय पत्नी सरोज देवी और 8 साल की मासूम बेटी वंशिका की निर्मम हत्या कर दी। वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी खुद मौखमपुरा थाने पहुंचा और पुलिस के सामने अपना जुर्म कबूल कर लिया। पुलिस अधिकारियों के अनुसार घटना देर रात की है। सूचना मिलते ही एसडीएम और एएसपी सहित भारी पुलिस बल मौके पर पहुंचा। एफएसएल टीम ने घटनास्थल से साक्ष्य एकत्रित किए हैं। पुलिस ने दोनों शवों को कब्जे में लेकर दूदू अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया है। शुरुआती जांच में सामने आया कि आरोपी संभवतः भारी आर्थिक तंगी से जूझ रहा था, जिसके चलते उसने यह आत्मघाती कदम उठाया। पुलिस मामले की गहराई से जांच कर रही है और आरोपी से पूछताछ जारी है। मेवाड़ के श्री सांवलिया जी सेठ मंदिर में 1.5 महीने के दौरान चढ़ावे में 40,58,32,924 रुपए मिले। वहीं करीब 8,70,00,000 रुपए के सोने चांदी के गहने और आइटम्स भी भेंट किए गए। इनमें 2 किलो 967 ग्राम 480 मिलीग्राम सोना और 152 किलो 609 ग्राम चांदी है। राजस्थान सराफा संघ के महामंत्री किशन पिछोलिया का कहना है, वर्तमान बाजार भाव के अनुसार भंडार में मिले सोने की कीमत करीब 4.5 करोड़ रुपए आंकी गई। वहीं चांदी की कीमत करीब 4,20,00,000 रुपए आंकी गई। मंदिर मंडल सदस्य पवन तिवारी ने बताया कि 7वें और अंतिम राउंड की गिनती में ऑनलाइन और ड्राफ्ट दोनों को मिलाकर 10,45,282 रुपए प्राप्त हुए। इनके अलावा चिल्लर की भी गिनती की गई। साल 2025 में होली के दौरान करीब 1.5 महीने की अवधि में मंदिर को 29,08,00,000 रुपए चढ़ावे में मिले थे। आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी घोटाले के निवेशकों के लिए सुप्रीम कोर्ट से राहत की बड़ी खबर आई है। राजस्थान सरकार ने अदालत में स्पष्ट किया कि वह निवेशकों की जमा राशि वापस दिलाने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा और जस्टिस एनवी अंजारिया की बेंच के समक्ष सरकार ने आरोपी मुकेश मोदी और राहुल मोदी सहित 6 अन्य की डिफॉल्ट जमानत का कड़ा विरोध किया।
सरकार ने अपील की कि आरोपियों की अटैच संपत्तियों को सार्वजनिक नीलामी के लिए जरिए अधिकतम मूल्य पर बेचकर निवेशकों को उनकी राशि लौटाई जाए। अतिरिक्त महाधिवक्ता शिव मंगल शर्मा ने तर्क दिया कि हजारों करोड़ की ठगी के मामले में इतने वर्षों की हिरासत के बाद भी जमानत नहीं दी जानी चाहिए, क्योंकि यह अपराध जघन्य संपत्ति का मामला है। गौरतलब है कि एसओजी ने 2018 में यह मामला दर्ज किया था, जिसमें 7 राज्यों के निवेशकों से 14,800 करोड़ रुपए से अधिक की ठगी का आरोप है। अलवर पुलिस ने साइबर स्लेवरी के बड़े रैकेट का पर्दाफाश करते हुए आरोपियों मोहम्मद मुस्तजहर, नासिर और सबनूर खान को गिरफ्तार किया है। यह गिरोह भोले भाले लोगों को विदेश में आकर्षक नौकरी का झांसा देकर म्यांमार भेजता था। वहां से ले जाने के बाद पीड़ितों को बंधक बनाकर जबरन ऑनलाइन ठगी के काम में झोंक दिया जाता था। एक पीड़ित की शिकायत पर साइबर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए इन आरोपियों को दबोचा और इनके पास से एक आईफोन भी बरामद किया है। एसपी सुधीर चौधरी ने बताया कि आरोपी लोगों को थाईलैंड और म्यांमार जैसे देशों में रोजगार का लालच देते थे। पुलिस ने आमजन से अपील की है कि वे सोशल मीडिया पर विदेश में नौकरी के विज्ञापनों से सावधान रहें। फिलहाल पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर गिरोह के अन्य नेटवर्क का पता लगा रही है। दौसा एसीबी की टीम ने कार्रवाई करते हुए रिश्वतखोर कांस्टेबल राम प्रसाद को रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। आरोपी कांस्टेबल अलवर जिले के टहला थाना क्षेत्र की गोला का बास पुलिस चौकी में तैनात है। परिवादी ने शिकायत दी थी कि एक मुकदमे में राजीनामा फाइल को आगे बढ़ाने की एवज में 15,000 रुपये की रिश्वत मांगी जा रही है। एसीबी ने शिकायत का गोपनीय सत्यापन करवाया, जिसमें रिश्वत की मांग की पुष्टि हुई। ट्रैप की कार्रवाई के दौरान कांस्टेबल राम प्रसाद को 10,000 रुपये की घूस लेते हुए पकड़ा, जबकि 5,000 रुपये वह पहले ही ले चुका था। मामले में हेड कांस्टेबल राम नारायण की भूमिका भी संदिग्ध मानी जा रही है, जो कार्रवाई के समय मौके पर मौजूद नहीं था। एसीबी टीम आरोपी को सैंथल थाने लेकर आई है, जहां उससे पूछताछ की जा रही है। पंजाब के लुधियाना के खन्ना में वर्मी कंपोस्ट खाद के नाम पर 1 करोड़ 22 लाख रुपए का बड़ा निवेश घोटाला सामने आया। साइबर क्राइम पुलिस ने 5 दंपतियों सहित कुल 11 लोगों के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया है। आरोपियों ने निवेशकों को हर महीने मोटा और सुरक्षित मुनाफा देने का लालच देकर करोड़ों रुपए ऐंठे। ठगों ने खुद को खाद्य उत्पादन से जुड़ी बड़ी कंपनियों का संचालक बताया और दावा किया कि उनके पंजाब कृषि विश्वविद्यालय और नागालैंड सरकार से बड़े कॉन्ट्रैक्ट हैं। निवेशकों को भरोसा दिलाने के लिए उन्होंने फर्जी बिल और समझौतों की प्रतियां भी दिखाई। योजना के मुताबिक 2,05,000 रुपये निवेश करने पर हर महीने 20,000 रुपये देने का वादा किया। शुरुआत में कुछ भुगतान कर भरोसा जीता, लेकिन बाद में पैसे हड़प लिए। पुलिस को शक है कि ठगी की रकम क्रिप्टो करेंसी और रिश्तेदारों के खातों में ट्रांसफर की गई है। फिलहाल पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी है। कोटा एसीबी ने बड़ी कार्रवाई करते हुए भीलवाड़ा जिले के कोटड़ी से एपीओ हुए विकास अधिकारी रामविलास मीणा की कार से 1,55,275 रुपए की संदिग्ध नकदी बरामद की है। राज्य सरकार ने 9 मार्च को ही मीणा को एपीओ कर जयपुर मुख्यालय रिपोर्ट करने के आदेश दिए थे। एसीबी को सूचना मिली थी कि अधिकारी एपीओ होने के बावजूद पिछले तारीखों के बिल पास करने के बदले ठेकेदारों से अवैध वसूली कर रहे हैं और यह राशि लेकर कोटा जा रही हैं। सूचना के आधार पर एसीबी की टीम ने कोटा चित्तौड़गढ़ मार्ग पर हैंगिंग ब्रिज टोल नाके के पास कार को रुकवाकर तलाशी ली। पूछताछ के दौरान विकास अधिकारी बरामद राशि के बारे में कोई संतोषजनक स्पष्टीकरण नहीं दे सके, जिसके बाद एसीबी ने रकम को जब्त कर लिया। फिलहाल भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। आरोपी अधिकारी कोटा की हाड़ोती कॉलोनी का निवासी है। हरियाणा के कुरुक्षेत्र जिले के लाडवा यमुनानगर हाईवे पर एक भीषण सड़क हादसे में 22 वर्षीय अग्निवीर जवान आर्यन और उसकी 11 वर्षीय भतीजी कनिका की दर्दनाक मौत हो गई। हादसा उस समय हुआ जब आर्यन अपनी भतीजी और भतीजे अभी के साथ कार में सवार होकर लाडवा से अपने गांव बड़ौदा लौट रहा था। गांव लाठी धनीरा जैनपुर जटान के पास उनकी कार अचानक अनियंत्रित होकर सड़क किनारे एक पेड़ से जा टकराई और खेत में पलट गई। लोगों की मदद से तीनों को मलबे से निकालकर अस्पताल पहुंचाया गया, जहां डॉक्टर ने आर्यन और कनिका को मृत घोषित कर दिया। हादसे में घायल भतीजे अभी की हालत गंभीर बनी हुई है और उसका कुरुक्षेत्र के एक निजी अस्पताल में इलाज चल रहा है। लाडवा पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। घटना से पूरे गांव में शोक की लहर दौड़ गई है।